जगन्नाथ मंदिर की स्थापना का वृतांत सतगुरु कबीर बचन धर्म दास प्रति। राजा इंद्र दमन तिहि काला, देश उड़ीसा को महिपाला। राजा इंद्र दमन तह रही, सूरज काज युक्ति सो करही। सतगुरु कबीर साहिब कहते हैं कि उस समय राजा इंद्र दमन उड़ीसा देश प्रांत का राजा था। राजा इंद्र दमन वहाँ रहते हुए अपने राज्य का सब कार्यभार न्याय युक्ति पूर्ण तरीके से करता था। कृष्ण दे छाड़ी पुनि जबहि, इंद्र दमन सपना भवत बही। सपने में हरि ताहि बताई, मोरो मंदिर देहु उठाई। मौका ताप कर राजा, तो पह मैं आयो ही यही काजा। द्वापर युग के अंत में जब श्री कृष्ण ने प्रभात क्षेत्र में शरीर त्यागा, तब उसके बाद राजा इंद्र दमन को स्वप्न हुआ। स्वप्न में श्री कृष्ण ने उसे ऐसा बताया कि तुम मेरा मंदिर बनवा दो। हे राजन, तुम मंदिर बनवाकर मुझे स्थापित करो, तुम्हारे पास मैं इसी कार्य से आया हूँ। राजा यही विधि सपना पाई, तत्क्षण मंडप काम लगाई। मंडप उठा पूर्ण भाग कामा, उदित आय बोराती ठामा। इस प्रकार जब राजा ने स्वप्न देखा तो उसी क्षण मंदिर बनवाने का कार्य शुरू कर दिया। मंदिर बनकर सब काम पूर्ण हुआ, परंतु तभी समुद्र ने आकर मंदिर सहित उस स्थान को डुबो दिया। पुनि जब मंदिर लाग उठावा, क्रोधवंत सागर तब आवा। क्षण में धाय सकल को सो बोरे, जगन्नाथ को मंदिर तोरे। फिर जब मंदिर को बनवाने लगे तब समुद्र क्रोधित होकर उस ओर दौड़ा। क्षण भर में समुद्र ने दौड़कर सब डुबो दिया और जगन्नाथ का मंदिर तोड़ दिया। मंडप सो 60 बार बनाई, उदित दौड़ती ले ये डुबाई। हारा निप करिय तन उपाई, हरि मंदिर ता उठे न पाई। मंदिर को 6 बार बनवाया, परंतु समुद्र ने हर बार दौड़कर उसे डुबो दिया। राजा इंद्र दमन मंदिर बनवाने के सब उपाय करके हार गया, परंतु समुद्र के कारण जगन्नाथ का मंदिर बन नहीं पाया। मंदिर की यह दशा विचारी, वार पूरब मन माही संभारी। हम सन काल मांग अन्यायी, बाचा बंध तहाँ हम जाई। मंदिर बनवाने तथा टूटने की यह दशा मैंने विचार किया, क्योंकि अन्यायी काल निरंजन पहले ही मुझे यह मंदिर बनवाने की मांग की थी और मैंने उसे वरदान दिया था। इसलिए मेरे मन में उसे संभालने का विचार आया, अतः वचन में बंधा होने से वहां मैं गया। आसन उदत तीर हम कीन्हा, कहु जीवन मोहि नहीं चीन्हा। पीछे उदित तीर हम आई, चौरा तहाँ बनायो जाई। मैंने समुद्र के किनारे पर अपना आसन किया, परंतु उस समय मुझे किसी जीव ने देखा नहीं। उसके बाद मैं पुनः समुद्र के किनारे आया और वहां जाकर चौरा निवास स्थान बनाया। इंद्र दमन तब सपना आवा, अहो राय तुम काम लगावा। मंडप शंका न राखो राजा, इहवा हम आए यही काजा। फिर मैंने कबीर साहिब ने राजा इंद्र दमन का स्वप्न दिखाया और कहा कि अरे राजा,
तुम मंदिर का काम लगवाओ। ही राजा, अब मंदिर के बारे में यह शंका मत रखो कि उसे समुद्र गिरा देगा। मैं यहाँ इसी काम के लिए जगन्नाथ मंदिर का बनवाने आया हूँ। जाहूँ बेगी जनिलाऊँ बारा, निश्चय मानऊ वचन हमारा। राजा मंडप काम लगाए, मंडप देखी उदित चल आए। अब तुम शीघ्र जाओ, देर मत लगाओ, निश्चय कर मेरे वचन को सत्य मानो। तब राजा ने फिर मंदिर का काम लगवाया और मंदिर बनाने का काम होते देखकर समुद्र चलकर फिर आया। सागर लहर उठी तिहि बारा, आवत लहर क्रोधित धारा। उदित उमंग क्रोध अति आवे, पुरुषोत्तम पुर रहन न पावे। उस समय फिर सागर में लहर उठी। आती हुई लहरों ने चित्त में क्रोध धरा किया। इस प्रकार लहराता समुद्र उमड़कर क्रोध में आता था कि वह पुरुषोत्तम जगन्नाथ का बनता हुआ मंदिर बनने न पाए। उमड़े लहर आकाश लागी, उधती आए चौरा निर्याई। रस हमार उदित जब पाई, अति भय मन रहो ठहराई। बढ़ते हुए समुद्र की ऊंची लहरों आकाश में जाती थी और समुद्र मेरे चौरे निवास स्थान के समीप आया। जब समुद्र ने मेरा दर्शन पाया तो वह अत्यंत भय मानकर ठहर गया, फिर आगे नहीं बढ़ा। रूप धरो विप्र को तब उदधि हम पहाँ आइया, चरण गही के मात नायो, मर्म हम नहीं पाइया। वचन जगन्नाथ से पैर स्वामी, ताहि ते हम आइया। अपराध मेरो क्षमा कीजय, भेद अब हम पाइया। सतगुरु कबीर साहिब कहते हैं कि तब ब्राह्मण का रूप धारण कर समुद्र मेरे पास आया। उसने मेरे चरण स्पर्श कर प्रणाम किया और बोला कि मैं आपका रहस्य समझ नहीं पाया। हे स्वामी, मेरा जगन्नाथ श्री कृष्ण जो कि द्वापर युग के अवतार कहे जाते हैं, उसने पूर्ण त्रेता युग में उसका श्री राम अवतार हुआ, जिसमें समुद्र से उसका वैर भाव हुआ से पुराना वैर है, इसलिए मैं यहाँ तक आया हूँ। आप मेरा अपराध क्षमा कीजिए। मैं आपका रहस्य पाया है कि आप समर्थ पुरुष हैं। तुम प्रभु दीन दयाल रघुपति ओइला दिवाइये, वचन करो प्रतिकार जोरे विनती करो। हे प्रभु, आप दीनों पर दया करने वाले हैं। आप इस जगन्नाथ श्री रामचंद्र से मेरा बदला दिलवाइए। मैं हाथ जोड़कर विनती करता हूँ कि मैं उसके वचन का पालन करूँगा। कीन्यो गवन लंका रघुबीरा, उदति बांध उतरे रण धीरा। जो कोई करे जोरावरी आई, अलख निरंजन ओएला दिखाई। मो पर दया करो तुम स्वामी, लेहूं ओइला सुन अंतर्यामी। जब श्री रामचंद्र ने लंका देश को गमन किया था तो तब वह मुझ समुद्र पर पुल बांधकर उतरे थे। जो कोई किसी दुर्बल का पर आकर कुछ बलपूर्वक करता है तो समर्थ प्रभु उसका बदला अवश्य दिलवाता है। हे समर्थ स्वामी, आप मुझ पर दया करो। मन की जानने वाले अंतर्यामी, मेरी बात सुनो। मैं तुमसे
उससे बदला अवश्य लूँगा। सतनाम साहिब बंदगी, आदि अनादि मुक्ति पंथ की जय।